हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। मैं सुनील जांगड़ आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका एक नया टॉपिक हम करने वाले हैं। वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मतलब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा भाई ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, बट हम इसमें क्या करेंगे कुछ एक फिक्स लेंथ मान के जो है हम पूरे कंडक्टर का जो है फील्ड निकाल लेंगे। मतलब जब किसी कंडक्टर में से करंट जाता है तो हमें पता होता है कि वहां पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक प्रॉपर पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। और उसको करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हर बार के लिए, अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और साथ में जो है टेलीग्राम का ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें। उसमें वीडियोस के लिंक मिलते हैं और साथ में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई बस यही काम आपका रहता है, ठीक है, लाइक शेयर ठोकना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके एक्सप्रेशन जो है यूज होते हैं, मतलब जो लास्ट में जो है रिजल्ट आता है वो यूज होता है हर एक जगह। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ मैंने जिसको नाम है एक्स वाई, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है बट मैंने कुछ एक पोर्शन उसका लिया हुआ कि ये क्या है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एक्स वाई। इसमें से करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है ये आई जा रहा है कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट पी है जो कि कंडक्टर से ए डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे भाई, ए डिस्टेंस पे। ए मानिए एक्स मानिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। अब हमने क्या किया था, बायट-सावर्ट्स लॉ किया था। और बायट-सावर्ट्स लॉ में क्या था कि अगर आपके पास किसी कंडक्टर में से जब करंट जा रहा होता है और आप उसका कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सिर्फ इतना सा एलिमेंट लिया, इतना पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएल। क्योंकि एक हमारी जो लेंथ है, देखिए मान लीजिए हमने ये पोर्शन लिया, यहां पे ले लेते हैं, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनेगा। इतना पोर्शन जो है जिसको मैंने डार्क कर दिया है, ये पोर्शन क्या है, डीएल है, ठीक है। कितना है, डीएल है। तो बायट-सावर्ट्स क्या करता था कि भाई जिस एलिमेंट को हम लेते हैं, लेंथ एलिमेंट को, उसको मीट कर देते हैं जिस पॉइंट पे हमें फील्ड इंडक्शन निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या लेनी होती है, हमेशा लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या लेनी होती है। लेंथ एलिमेंट, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें इतना पोर्शन लेंथ एलिमेंट लिया, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि करंट की डायरेक्शन में ही इस वेक्टर की टेंजेंट लेना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऐसा होता है और इस पोर्शन को आप कंसीडर करते हैं तो इसका टेंजेंट करंट की डायरेक्शन में उस वेक्टर की डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है हमारे बायट-सावर्ट्स लॉ से। अब ये जो पोर्शन आया इसको हमने नाम दे दिया भाई, ये कितना है, आर है। ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक चीज देखिए कि किसी कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो उसके चारों फील्ड बना, ये पता है कि इस पॉइंट पे कैसा फील्ड बनेगा वो हमें पता होना चाहिए। देखिए कैसा बनेगा, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो इसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। थंब की डायरेक्शन में क्या है हमारा, करंट। तो कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल जो हो रही है, फिंगर जो कर्ल हो रही है वो किसकी डायरेक्शन शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मतलब जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो फिर यहां से निकल के यहां जा रहा है, यहां से निकल के यहां जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्रॉस होगी। ये मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान से करिए। अब देखिए भाई हमने क्या कहा कि पढ़ा था कि डीएल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है हम उसे कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया, इसको एक एंगल लिखा फाई। कितना एंगल लिखा, फाई, और इसको एंगल लिख दिया थीटा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको क्यों नहीं मान लिया आप एंगल, डीएल के साथ तो ये एंगल बनेगा, बनाना चाहिए उसको, ठीक है। तो भाई वो इसलिए नहीं बना, या बना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये होगा 180 माइनस 5, और हम यूज करेंगे यहाँ पे साइन 180 माइनस 5, तो क्या बनेगा, ये साइन 5 ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब इसलिए 5 ही कंसीडर कर लेते हैं अंदर वाला, तो कोई फर्क नहीं है चाहे आप इधर वाला कंसीडर करें चाहे आप इधर वाला कंसीडर करें, ठीक है। तो हमने ये कर दिया भाई डीएल एलिमेंट से ये पॉइंट। अब भाई ये डायग्राम पूरा नहीं हुआ, अभी ये डीएल पूरा कवर करते हैं हम। कैसे कवर करेंगे, अगर हम इसको ऐसे करें ये आ जाएगा यहां पे,
ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा एक छोटा सा एंगल जिसको हमने बोल दिया कितना, डी थीटा। कितना बोला, डी थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहां से यहाँ की लेंथ है, यहां से यहाँ की लेंथ है, ये एल है, ये है ए, ये कितनी थी, आर थी, और ये डी थीटा। अभी डायग्राम पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, तो भाई डीबी क्या होगा, डीबी क्या होगा, डीबी होगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन, कौन सा साइन लेना भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लेंथ एलिमेंट के बीच में होता था, वो हमने ये कंसीडर किया, तो ये हो गया साइन फाई, नीचे कितना डिस्टेंस है यहां तक, आर स्क्वायर। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये क्लियर है। ये जो हमने लिखी है ना भाई, ये सिर्फ कहां से लिखी है, ये यहां से टच करके यहां तक लिखी है। अगर हम इसके पूरे की बात करें ना, डीएल के पूरे की बात करें, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको चेंज करने का तरीका क्या है, इसमें 3 टर्म देखिए, एक है डीएल, एक है साइन फाई और एक है आर स्क्वायर। तो इनको डीएल को, साइन फाई को और आर स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डीएल निकालेंगे, साइन फाई निकालेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे। यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे ये है ओ, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। सॉरी ये तो पी है, ये छोड़ो, पी पॉइंट है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है ये ट्रायंगल आपका, ए ओ ए पी या ए पी ओ, आपकी मर्जी है जो भी लिखे, ए पी ओ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो इसमें हमें सबसे पहले एक चीज निकाल लेते हैं, क्या, टेन थीटा निकाल लेते हैं, टेन थीटा क्यों, क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया लेंथ, नीचे क्या आएगा भाई, बेस कितना है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा एल ए टेन थीटा। अब इसको क्या करें भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, डीएल डी थीटा इज इक्वल टू ए, टेंजेंट की जो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा को कर देते हैं हम इधर, ठीक है। तो एक चीज तो आ गई हमारे पास डीएल, इसकी वैल्यू आ चुकी है डीएल की। अब साइन फाई की निकालते हैं। अब हमें पता है कि इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा है, एपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ या फिर आपकी मर्जी है इसको लिखो एओपी। हमें दिख रहा है कि फाई प्लस थीटा जो है वो 90 के इक्वल है। देखिए ये कितना है, फाई, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90। ट्रायंगल में तीनों का सम 180 और 90 उधर चला गया तो 90 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा अगर फाई अगर निकालने तो क्या आएगा, फाई, तो आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए भाई आपके पास क्या है, साइन फाई, तो साइन फाई बनेगा आपके पास कितना, साइन फाई की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 आ गया तो चेंज होगा, तो इसलिए आ जाएगा cos थीटा। मतलब साइन फाई क्या यूज करेंगे अब, cos थीटा, और डीएल कितना यूज करेंगे, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बचा आर स्क्वायर, अब इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे बढ़िया तरीका है ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, डीएल साइन फाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब इसको कोस निकाल दीजिए, आप क्या निकाल दीजिए, कोस थीटा क्या होगा, इसी एंगल में, इसी ट्रायंगल में। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है आर, ठीक है, बेस अपॉन आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हुई, ए कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट, तो आर की वैल्यू हुई ए सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा। तो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है, देखिए साइन फाई जिसकी वैल्यू है कोस थीटा, आर जिसकी वैल्यू है ए सीकेंट स्क्वायर सीकेंट थीटा, और डीएल जिसकी वैल्यू है ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है, फर्स्ट वाली पुट करिए, तो डीवी। ये इतना कुछ क्यों कर रहे हैं मैं वो बताने वाला हूँ, रिजल्ट आने तो फिर मैं बताऊंगा आपको। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू कितनी है अभी, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए
सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है ए सीकेंड, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू है कोस थीटा, कोस थीटा। हो गया भाई, ठीक है। अब जो कटता वो काट दीजिए, ए स्क्वायर से ये सिंगल ए कट गया, सीकेंड स्क्वायर से ये सीकेंड स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऊपर है कोस थीटा डी थीटा और नीचे आपके पास ए। अब देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस थीटा और साथ में आ रहा है डी थीटा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है ये अब इतने पोर्शन के लिए लिख दिया, मतलब इसकी पूरी जितनी लेंथ हमने ली थी उसके लिए लिख दिया। अगर हमें पूरे कंडक्टर का निकालना हो तो हम क्या करें, मतलब मान लो अगर हमें यहां तक निकालना हो और नीचे हमें यहां तक निकालना हो, तो इसको हम ऐसे कवर करेंगे, इसको ऐसे कवर करेंगे और इसको बोल देंगे कि ये जो ये एंगल बन रहा है हमारा ये वाला, इसको बोल दिया हमने अल्फा, और जो ये एंगल बन रहा है हमारा इसके साथ, इसको हमने बोल दिया बीटा। तो अब हम करेंगे पूरा, इससे निकल जाएगा हमारा टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो इतने पोर्शन के लिए किया। जो डीवी पहले लिखा हुआ था वो सिर्फ इसकी टचिंग से लिखा हुआ था, किससे लिखा हुआ था, टचिंग से लिखा हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, तो अब निकालते हैं टोटल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगा, टोटल लिखेंगे बी से, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसको, डीबी को, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर दिया डीबी, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा बाय ए, ठीक है। ये हो गया भाई आपके पास, सारी वैल्यूज हमने लिख दी है। अब लिमिट देखें भाई, लोअर लिमिट कितनी है, नीचे जा रहा जो एंगल वो लोअर लिमिट है, क्योंकि एंगल ही कवर कर रहे हैं इसकी लेंथ को। तो ये है माइनस बीटा और ऊपर अल्फा जा रहा है तो वो है प्लस का अल्फा। तो जो चीजें कांस्टेंट हैं इंटीग्रेशन में हमेशा बाहर आ जाती हैं। कौन कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट उसके अंदर जो जा रहा है नीचे से ऊपर वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बचा क्या भाई, नीचे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट लिया हुआ है। बचा कौन, इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। हमेशा एक ही तरीका याद रखिए, डी किसके साथ है, एंगल के साथ, और एंगल जिसमें है वो सारे वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो माइनस बी सॉरी बीटा और अल्फा, यहां पे आ गया अल्फा। तो अब देखिए भाई, अब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, और कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन, क्या होती है, साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके साथ क्या, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा और ये अल्फा। अब इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, देखिए देखिए, सॉरी भाई ये बेंच की आवाज आ गई है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, आई सॉरी बाई में है ए। अब हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुकी है, इंटीग्रेशन अब ओपन कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो अपर कैसे भी, अपर प्लस सॉरी माइनस लोअर माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आ चुका हमारा रिजल्ट। अब इसमें क्या भी, अगर हमारे पास कंडक्टर जो हो इनफाइनाइट हो, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब कि लंबा है, चलता जा रहा है, बस चलता जा रहा है लेंथ, तो इसका मतलब एंगल क्या होंगे, एंगल चलते जा रहे हैं तो एंगल क्या होंगे, एंगल को सीधा होना पड़ेगा। तो सीधा होने का मतलब क्या है कि ये एंगल क्या है 90 है और ये एंगल भी क्या है 90 है भी, ठीक है। क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएंगे, बीटा ऐसे हो जाएगा, अल्फा ऐसे हो जाएगा, तो क्या बनेंगे 90, दैट इज अल्फा बीटा हो गए आपके 90। तो जब 90 पुट करेंगे तो बीटा क्या बनेगा, सॉरी बी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90, और 90 क्या होता है, साइन 90 1, तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया भाई 2, और इस 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे।
तो ये हुआ आपका भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो गया, क्योंकि हमने उस 2 से नीचे वाला 4 कट कर दिया। ये था इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अगर आपको बोल दे कि जो पॉइंट पी है वो बिल्कुल पास हो, इसके बिल्कुल क्या हो, पास हो, और जो आपका दूसरा एंगल है मतलब ये अल्फा है वो क्या हो, वो बड़ी लंबी दूर तक जा रहा हो, वो 90 हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर अल्फा हो जाए आपका 90 डिग्री, ठीक है, और बीटा हो जाए आपका 0 डिग्री, तो आपके पास क्या केस आएगा वो आपको पता है, वो क्या हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये था हमारा टॉपिक बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन के तरह ये काउंट किया जाता है, लेकिन सिलेबस में जो है ये एप्लीकेशन में इसको नहीं दिया गया, सर्कुलर कॉइल को दिया गया, उसे भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी अगर आप अपनी मर्जी से कोई वीडियो या टॉपिक चाहते हैं तो उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।